गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान के टॉपिक नंबर 3 मेंडल को वीडियो नंबर 31 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, मेंडल क्वेश्चन है, मेंडल कौन थे, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना और क्यों चुना। तो बच्चों, मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में ईसाइयों के पादरी थे। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 में जर्मनी के सिलीसिया गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिलीसिया गांव, जर्मनी के। और कब हुआ था? 22 जुलाई सन 1822 को। तो बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। किसके पौधे को चुना था? कभी कभी एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि मटर के पौधे किस पौधे को चुना था, और उसका जिसका वनस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मेंडल कौन थे और उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो अब ये एक और इसी में क्वेश्चन में पूछा गया है, अपने प्रयोग में मटर के पौधे के चुनने के क्या कारण थे, और कोई पौधा क्यों नहीं लिया, मटर का पौधा ही क्यों लिया। तो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मटर के पौधे को कम समय में उगाया जा सकता है। इसके एक वर्ष में कई 2-3 बार इसको उगाया जा सकता है, जिससे जल्दी से जल्दी उनको रिजल्ट मिल जाते थे। इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसमें स्वपरागण क्रिया जब कराई जाती है तो अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, जिससे उनको अपने प्रयोग के लिए बीजों की कमी महसूस नहीं हुई। पौधा छोटा एवं 1 वर्षीय होता है। तो पौधा इसका कैसा होता है? छोटा होता है और 1 वर्षीय होता है, जिसके कारण इनकी अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मटर की अनेक विपरीत लक्षणों वाली किस्में पाई जाती हैं। तो अनेक विपरीत लक्षणों वाली किस्में पाई जाती हैं, इसलिए अनेक किस्मों का अलग अलग तरीके से क्रॉस कराया जा सकता है। तो मेंडल के नियम लिखो। अब अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियम लिखो। मेंडल ने ये प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहला नियम जो दिया था मेंडल ने, प्रभावता का नियम दिया था। और दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। तो ये 3 नियम बच्चों दिए थे, तीनों आपको याद रखने हैं। तो पहला जो नियम था वो है आपका प्रभावता का नियम। इसका नियम है प्रभावता का नियम। तो प्रभावता का नियम क्या है बच्चों? जब किसी पौधे के एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। तो क्या दिया था? जब किसी पौधे के एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण हमने कौन कौन से लिए? हमने एक जोड़ी में एक तो लंबे पौधे लिए, जिसे हमने कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, और दूसरे लक्षण में हमने क्या लिए? बौने पौधे लिए, और इनको हमने किससे प्रदर्शित किया? स्मॉल टी से। तो लंबे पौधे तथा बौने पौधे, इनमें क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए और प्रभावी लक्षण मिले। तो कैसे? जबकि लंबे और बौने दोनों प्राप्त होने चाहिए थे। तो इस टॉपिक में बच्चों जो भी पॉइंट समझ में न आया हो, हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।